हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कंप्यूटर क्लासेस। आज हम पुनः लाभ, हानि और बट्टा की प्रश्नावली को हल करने वाले हैं। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो तथा आने वाली सभी वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। तो सीधे प्रश्न पर आते हैं। 21 सेब का क्रय मूल्य 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो जितना रुपये में हम 21 सेब खरीद रहे हैं उतने रुपए में 15 सेब बेच दे रहे हैं, अर्थात हमारा लगाया गया धन 15 सेब बेचने पर ही वापस आ जा रहा है। तो शेष जो 6 से सेब बच रहे हैं वह जो है लाभ होगा। और अब हम क्रय मूल्य सेब में बता रहे हैं। 21 सेब का क्रय मूल्य 15 सेब के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि 15 सेब जो है क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पर लाभ हम देखें, 6 सेब है और 15 सेब जो है क्रय मूल्य है। सेब में हम लाभ और क्रय मूल्य बता रहे हैं। तो अब लाभ परसेंट निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है, तो हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40%। तो इस प्रकार हम देखें तो 40% लाभ हो रहा है, तो ऑप्शन डी जो है सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 320 केले का क्रय मूल्य 400 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या है? हम बता दें, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य होता है। तो हम पहले हानि जो है केले में निकाल ले रहे हैं, केले के रूप में हम हानि निकाल रहे हैं। तो जितना रुपए का 320 केला खरीदा जा रहा है उतना रुपए का 400 केला बेच दिया जा रहा है, अर्थात यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हानि हो रही है, क्योंकि जितने में 320 केला खरीदा गया उतने ही रुपए में 400 केले बेचे गए। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, 80 केले की हानि हुई और 80 हम ऊपर लिख लें हानि। और क्रय मूल्य देखें तो 320 केले का क्रय मूल्य 400 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 400 जो है क्रय मूल्य हो जाएगा। 400 हम नीचे लिख दें और इंटू 100 कर दें परसेंट निकालने के लिए, तो हानि परसेंट आ जाएगा। तो 20% जो है हानि है, तो ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर हम 20 लिख दें। एक व्यक्ति 10 रुपये के 12 की दर से पेंसिल खरीदता है तथा इन्हें 12 की दर से 12 रुपये की 10 दर से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए यहाँ पर प्रश्न में दे दिया गया है लाभ प्रतिशत क्या है, अन्यथा कई बार प्रश्न में यह पूछता है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, यदि लाभ हो रहा है तो कितना परसेंट या हानि हो रही है तो कितना परसेंट। तो इसको पता करने का एक तरीका देखें, यहाँ पर हम पहले वस्तु लिख देते हैं जितनी भी वस्तु है और यहाँ पर दाम लिख देते हैं। तो वस्तु यहाँ पे देख लें, 12 पेंसिल है, दाम जो है 10 रुपये है, और फिर जो है 10 पेंसिल है और 12 रुपये दाम है। इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं और इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं, तो यहाँ पर 12 बराबर है 144 और 10 दाम है 100। यहाँ पर हम देख रहे हैं यदि यह मान जो है प्लस में आया तो लाभ होगा, तो यहाँ पर लाभ हो रहा है आप देख सकते हैं। और जिसको घटाया जा रहा है अर्थात 100 को आप नीचे लिखेंगे और इंटू जो है 100, इतने परसेंट का लाभ होगा। अब हम इसे हल कर रहे हैं। देखिए 100 से 100 पहले काट दीजिए और 144 में से 100 घटाएंगे तो 44% आ जाएगा, तो 44% यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 20 नारंगी 25 रुपये में खरीद कर 25 नारंगी 20 रुपये में बेचा जाए तो कितने परसेंट की हानि होगी? तो यहाँ पर देखिए
वस्तु या नारंगी कह लें, वस्तु हमारा 20 है और दाम जो है इसका 25 रुपये है और फिर 25 नारंगी अर्थात वस्तु में आएगा और 20 रुपये में बेचा जा रहा है। तो देखिए हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें कर लें और इसका इसमें, तो 20 का 20 में करेंगे तो 400 आएगा, माइनस 25 का 25 में करेंगे तो 625 आएगा। यहाँ पर देखिए हमें माइनस की वैल्यू प्राप्त हो रही है, तो हम यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हानि हो रही है और जिसे घटाएंगे उसको नीचे लिखेंगे 625 और इंटू 100, इतने परसेंट की हानि होगी। 400 में से यदि 625 घटाएंगे तो माइनस 225 आएगा और बटे 625 इंटू 100, 25 से काट दें, 25 चौको 100, 25 से भाग देंगे तो 25 ही आएगा और 25 से इसको काटेंगे तो 9 आ जाएगा। तो -9 है, देखिए 9 चौको 36, -36। अब यहाँ पर -36 आने का मतलब 36% की हानि हो रही है, तो यहाँ पर हम लिख लें 36% हानि। ये वैल्यू अगर पॉजिटिव में आती है तो लाभ होता है और माइनस में आएगा तो हानि होगी। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पे। इसका ऑप्शन जो है डी वाला सही है, 36% की हानि, क्योंकि हानि पूछा गया है तो हानि लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 36% की हानि होगी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक फल विक्रेता 5 रुपए के 3 की दर से संतरे खरीदता तथा 4 रुपए के 2 की दर से बेचता है। तो देखिए यहाँ पे पहले 3 वस्तु है तो 3 लिख दें और 5 रुपए है तो 5 लिख दें और यहाँ पे 2 वस्तु है और 4 रुपए है, मल्टीप्लाई कर दें और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर देखिए बता दिया है कि लाभ प्रतिशत क्या है, अन्यथा प्रश्न में बताया नहीं जाता है, यह भी नहीं बताया जाता है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो लाभ या हानि जानने के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 2 पचे 10। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है, 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लाभ हो रहा है और लाभ कितने % का हो रहा है, जिसको हम घटाएंगे उसको नीचे लिखिए और इंटू 100%। अब ये जो भी आएगा परसेंट में आएगा, 0 से 0 काट दें और ये देखिए 12 में से 10 घटेगा तो 2, 2 दहा में 20, तो यहाँ पर 20% जो होगा वह लाभ होगा। तो ऑप्शन ए सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक व्यक्ति 10 अंडे 15 रुपए की दर से खरीदता है तथा 20 अंडे 16 रुपए की दर से बेचता, उसे कितना % की हानि होती है। तो देखें 10 अंडे है 15 रुपए, तो पहले हम वस्तु लिखते हैं, ठीक, 10 अंडे और 15 रुपए और यहाँ पर जो है 20 अंडे 16 रुपए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लें और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लें, 16 दहा में 160 और माइनस 15 दूनी 30, 300। अब यहाँ पर देखिए माइनस में वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब हानि हो रहा है। तो हानि % निकालने के लिए अब जिसको घटाते हैं यहाँ पे लिखेंगे और इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा उतना % हानि होगी। तो 0 से 0 कैंसिल कर दें और 160 में से यदि 300 घटाएंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, तो आएगा 140, संभवतः यही वैल्यू आएगी। तो बटे 3 होगा इतना %। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 3 चौको 12, 2 3 छक्का 18 और 2 बटे 3%, तो 46 से 2 बटे 3% जो है हानि होगी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक दुकानदार को 150 बटन बेचने पर 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए अगर दुकानदार 150 बटन बेच रहा है, उसमें 25 बटन लाभ है
तो याद रखें, अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है तो 150 में से 25 घटा देंगे, क्योंकि इसमें लाभ जुड़ा हुआ है। इसमें जो है क्रय मूल्य और लाभ जुड़ा हुआ है, और ये जो है लाभ है। तो यदि हम क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं, सीपी निकालना चाहते हैं, क्योंकि इसमें क्रय मूल्य लाभ दोनों हैं और यह जो है लाभ है, तो लाभ घटाएंगे तो 125 बटन जो है वह क्रय मूल्य होगी। तो बटन में यदि हम क्रय मूल्य बताएं या क्रय मूल्य जो है हम बटन में बताएं तो 125 बटन क्रय मूल्य होगी, और लाभ जो है 25 बटन के बराबर है। तो लाभ हम 25 लिख देते हैं बटे क्रय मूल्य 125, जो कि इसमें से इसको घटाने से मिला है और लाभ दिया ही गया है, और इंटू 100 कर दें। 25 बचे 125 और 5 दूनी 10, तो 20% जो है वह लाभ प्रतिशत आएगा। तो ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 34 पुस्तकें बेचने पर एक दुकानदार को 6 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत क्या है? देखिए, 34 पुस्तक यदि बेच रहा है तो 6% की हानि हो रही है। तो अगर क्रय मूल्य जो है पुस्तक में कहें तो 40 होगा, क्योंकि 34 पुस्तकें बेचने पर ही उसे 6 पुस्तकों की हानि हो रही है। तो 6 पुस्तक यदि हम जोड़ दें तो क्रय मूल्य पुस्तक में आ जाएगा, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 40 पुस्तकें, और यह हानि जो है 6 पुस्तक दी गई है। तो अब हम जो है हानि परसेंट निकालेंगे, तो हानि 6 बटे क्रय मूल्य 40 होगा। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्रय मूल्य अगर पुस्तक में देखा जाए तो 34 + 6 पुस्तकें, तो 40, और यहाँ पे लाभ देखिए दिया गया है 6 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर, और हानि होती है तो हानि यहाँ पर 6 लिख दिए हम, ठीक। और अब हम परसेंट निकाल रहे हैं हानि परसेंट, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना परसेंट हानि होगी, 0 से 0 काट दें, और 2 3 6 2 दूनी 4 और 2 25 10 5 3 15 15% की हानि होगी। तो ऑप्शन जो है डी सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक दुकानदार 6 शर्ट खरीदने पर 2 मुफ्त में देता है, बताइए ग्राहक को कितने % छूट प्राप्त होगी? तो याद रखिए, यहाँ पर जो मुफ्त में देता है वह ऊपर लिखेंगे, और वह कुल शर्ट कितना पाया, तो 6 शर्ट और 2 शर्ट 8 शर्ट पाएगा, उसको हम नीचे लिखेंगे। तो 8 में से वो 2 शर्ट मुफ्त में पाया है, तो अब हम परसेंट निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखें, ऐसे प्रश्नों में मुफ्त में जो मिल रहा है उसे ऊपर लिखते हैं, और जो खरीद रहा है और मुफ्त वाला दोनों ऐड करके नीचे लिख देते हैं, और उतना % छूट प्राप्त होगी। तो ग्राहक को 2 चौको 8, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 पच्चीस 20, तो ग्राहक को 25% की छूट प्राप्त होगी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेचा तथा बी ने उसे सी को 25% लाभ पर बेचा। यदि सी ने उसके लिए 1500 रुपये दिए हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था? मान लीजिए ए ने उसको जो है x रुपये में खरीदा था, और फिर ए ने जो है बी को 20% के लाभ पर बेचा, तो 20% लाभ लेकर बेचेगा। ये देखिए 100% अपने आप में है इसका मूल्य, और 20% लाभ लेगा तो 120% हो जाएगा इसका दाम। इतने में बेचा बी को, और बी ने क्या किया, बी ने उसे सी को 25% लाभ पर बेचा, तो फिर अब इसका 125% निकालेंगे, क्योंकि 25% लाभ पर बेच रहा, ये 100% अब पूरा मानेंगे, 100% वैल्यू मानेंगे, और उसमें जो है 25% लाभ लेकर बी बेच रहा है सी को, तो सी के लिए क्रय मूल्य जो हो जाएगा इतने का 125%, और सी ने इतना रुपए दिया, याद रखिए इतना रुपए का खरीदा, और लेकिन यह मूल्य दिया गया है 1500 रुपये दिया,
तो देखिए अब हम इसे हल करते हैं। एक्स की वैल्यू जो होगी वही जो आंसर होगा जितने में ए ने उसे खरीदा था। देखिए परसेंट हटाना चाहते हैं, इधर 2 जीरो बढ़ा दीजिए और ये भी परसेंट हटाना चाहते हैं, 2 जीरो बढ़ा दीजिए और देखिए जीरो से जीरो यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए और फिर इसको किसी से भी डिवाइड कर दें 25 से। 25 पच्चे 125 और 25 छक्का 150। देखिए 3 4 जीरो बच गया, ये पूरा कट गया 25 से। अब यहाँ पर हम 12 से काट देते हैं, 12 पचे 60, 2 जीरो। अब यहाँ 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5 और सब जीरो उतार लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 पचे 60 किए हैं तो यहाँ पर 3 जीरो उतरना चाहिए। तो यहाँ पर 2 जीरो एक बना देते हैं, 1 जीरो में बना देते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो है काटेंगे 5 से तो 5 एकम 5 और यहाँ पर 1000 आएगा। तो ऑप्शन जो है ए जो है सही होगा। अब आते हैं, शायद अब प्रश्न ही नहीं बचा है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल पढ़ाने में बना रहे और ऐसे ही हम अनेक वीडियो बनाते रहें।